एवरीवन। सो गाइज आज की जो लेक्चर होने वाला है ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। देन हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक लेटर्स जो बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे फार्मूला में देखे हैं हम लोग, बहुत सारे एक्सप्रेशन है उन लोगों को यूज किया जाता है। एंड देन हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। एंड आफ्टर दैट कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स से हम लोग उस चीजों को अच्छे से समझेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर वो डिवीजन मेथड में कैसे यूज करते हैं हम लोग। एंड देन मल्टीप्लीकेशन में उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब जो चीजें हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सो गाइज पहला जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी राइट। अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जहां से बाकी सब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव किया जाता है। तो जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है उसको देखते हैं हम लोग वन बाय वन। तो पहला वाला जो आता है गाइस वो है लेंथ। अब लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसा यूनिट की अगर बात करेंगे हम लोग तो मीटर यूज करते हैं हम लोग, राइट। फिर आता है मास। अब मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऐसा सिस्टम में ना, केजी यूज करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे गाइस टाइम। ठीक है, टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ना, सेकंड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर ना, टेम्परेचर में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? केल्विन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब देखो टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट ये होगा एम्पियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लुमिनस इंटेंसिटी तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला। ओके, और 1 2 3 4 5 6 8 सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या होता है? मोल। तो ये है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इसके ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको यूज करते हुए बहुत सारा डिराइव्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाके क्या सब है। ठीक है, तो ऐसे डिराइव्ड जो चीज होता है वो कुछ हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे। देखो पहला जो है इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये एरिया का ऐसा ही यूनिट अगर लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? देखो मीटर इंटू मीटर करेंगे ना, 2 टाइम। एरिया मतलब क्या होता है? लेंथ ब्रेथ की बात होता है तो ये 2 डायमेंशनल होगा। तो मीटर के साथ मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज आएंगे यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर। ऐसा सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे हम लोग तो डेफिनेटली ये सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें हम लोग, वॉल्यूम तो डेफिनेटली द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन एसआई सिस्टम क्या होंगे कि देखो वॉल्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर 3 चीजें रहता है कि नहीं बताओ। एक वॉल्यूम जब हम लोग कोई भी चीज का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो वहां पर 3 डायमेंशन होता है। एक तो पहला होता है भाई लेंथ, नेक्स्ट माय फ्रेंड्स क्या होता है कि ब्रेथ, नेक्स्ट क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। तो ये तीनों चीज जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो चीज आते हैं वॉल्यूम, उस चीज का हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। समझ में आया? तो वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड एरिया मतलब 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अब देखो वॉल्यूम फिर क्या होंगे यहाँ पर? डेफिनेटली यहाँ पर मीटर को 3 बार इंटू करेंगे हम लोग, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। इसका मतलब ये निकल रहा है कि सर ये तो मीटर क्यूब होंगे। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो अगर हम लोग बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी का ऐसा ही सिस्टम क्या होंगे ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम
मास पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो मास के लिए हम लोग एसआई सिस्टम में केजी यूज करते हैं ना, केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए अभी देखें हम लोग मीटर क्यूब। दैट मीन्स ये जो है ये होता है डेंसिटी का एसआई यूनिट। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी। गाइस वेलोसिटी क्या होता है ना, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर टाइम, राइट। डिस्टेंस कवर्ड in a particular direction with respect to time, distance covered by time। तो d by t अगर हम लोग बात करें, अब d को देखो क्या होता है, d का जो है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई सिस्टम में हम लोग बात करते हैं मीटर की, ओके। और t का क्या होता है सेकंड। तो क्या होगा यहाँ पर वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये जो डायरेक्शन होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट सही रहेगा बोलना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है बताओ ना। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज मतलब v बाई टी, v बाई टी। अब देखो v का जो है यहाँ पर v वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो तो है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको इस हिसाब से देखेंगे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। इसको अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी का यूनिट पता है भाई m सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, और फिर से सेकंड आ गया नीचे, तो डेफिनेटली इसका जो यूनिट आपके निकल के आ रहा है तो वो होंगे m सेकंड टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है बताओ। एक्सीलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब देखो फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स होता है ऐसा, फोर्स मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज में आप फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब होता है कि P इजिकल्स टू mf, राइट। एक्सीलरेशन के साथ अगर हम लोग बात करें, एक्सीलरेशन के साथ अगर हम लोग बात करें कि मास को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स, राइट। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, देखो मास भी पता है एंड एक्सीलरेशन का भी तो अभी कैलकुलेट कर ही लिए। तो मास इंटू एक्सीलरेशन अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, मास के लिए लिखेंगे केजी, और एक्सीलरेशन के लिए यूनिट जो है भाई वो है m सेकंड टू द पावर -2। तो केजी m सेकंड टू द पावर -2 ये आ रहा है फोर्स का यूनिट, और डेफिनेटली इसी को हम लोग न्यूटन से डिफाइन करते हैं। बताओ समझ में आया। तो फोर्स हो गया। अब देखो प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि फोर्स के जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम लोग इजिली इसको बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो अब क्या क्या है, एनर्जी की अगर बात करें हम लोग तो एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होगा ना, एनर्जी होता है कि जो जूल, राइट, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। और पावर की अगर बात करें हम लोग, पावर, तो पावर का होता है W बाई टी, ठीक है, W बाई टी। W क्या है, W है एनर्जी, सेमी तो चीज है। तो W बाई टी मतलब जूल पर, टाइम के लिए हम लोग सेकंड यूज करेंगे तो जूल पर सेकंड इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग वाट के हिसाब से भी बोलते हैं। ठीक है, जूल पर सेकंड और वाट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत ही यूज होने वाला है यहाँ पर फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में भी। तो इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए आपके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब देखो कुछ मल्टीपल्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कुछ मल्टीपल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो चैप्टर है ना उसको बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आगे में जाके दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब छोटा छोटा चीजों को अगर स्किप कर देंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट करता है आगे जाके। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सारा चीज जो है स्टूडेंट लोगों को बता देना सही रहेगा, क्योंकि
ये जो है बहुत लंबा सफर होने वाला है, तो कहीं दिक्कत ना हो इसी बात में, इसी वजह से हम लोग ये छोटा छोटा चीजों को लेके भी काम कर रहे हैं। अब देखो बहुत लोग ये फंसते हैं कि मिली में क्या होता है, डेका में क्या होता है, हेक्टो में, तो ये भी चीज आ जाता है ना, तो इसके वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर नहीं पता होगा अच्छे से। तो वही मल्टीपल जो है प्रीफिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो धीरे धीरे हम लोग प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स है इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो पहला जो प्रीफिक्स है उसको हम लोग लिखेंगे, देन उसमें क्या मल्टीपल आते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलो तो देखो पहला वाला जो है वो है डेका, तो डेका डी से स्टार्ट करते हैं, वो उसका मल्टीपल होता है भाई 10। क्या होता है उसका मल्टीपल? उसका मल्टीपल होता है 10। अब डेका हो गया। अब देखो अगर हम लोग बात करें हेक्टो की, अगर हम लोग बात करें हेक्टो की, तो हेक्टो के लिए क्या होता है भाई ना, हेक्टो के लिए होता है 10 का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो हेक्टो के बाद अगर आता है वो आता है किलो। किलो का मतलब होता है वो 1000 के मल्टीपल में है, अर्थात 10 का क्यूब, इस हिसाब से। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया। अब मेगा की अगर हम लोग बात करें तो मेगा में क्या होता है भाई, मेगा में होता है सर 10⁶ मेगा हो गया। अब देखो गीगा में अगर बात करें तो गीगा और भी बड़ा है, गीगा क्या होगा ना, गीगा होगा 10⁹। समझ में आया कि नहीं है बताओ? तो डेका है 10, हेक्टो है 10 स्क्वायर, किलो है 10 क्यूब, मेगा है 10⁶, गीगा है 10⁹, एंड टेरा की अगर बात करें हम लोग, टेरा की अगर बात करें तो वो और भी 3 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 10⁻12 जो है मल्टीपल होंगे, राइट। अब देखो पेटा की अगर बात करें, पेटा की अगर हम लोग बात करें, पेटा की अगर हम लोग बात करें तो क्या होंगे वो 10⁻15 के ऐसे मल्टीपल होंगे। तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये तीनों है, ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, ये सब हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। सो अब देखते हैं हम लोग, अब जो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि माइनस इनवर्स में जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, छोटा वाला जो मल्टीपल होते हैं वो क्या क्या है। तो पहला वाला हम लोग बात करेंगे डेसी की। देखो ये बहुत सारा जगह में यूज होगा, जैसे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोल दिए, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोल दिया, डेसी मोलर सॉल्यूशन बोल दिए, तो वहां पर यूज होंगे ये सब चीज। तो डेसी का मतलब होता है क्या ना, 1/10 अर्थात इसका मीनिंग है 10⁻1 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सेंटी मतलब क्या होता है, सेंटी मतलब होता है 10 के पावर में -2। समझ में आया कि मोलर सॉल्यूशन, अगर सेंटी मोलर सॉल्यूशन बोल दिए तो 1/100 मोलर। तो सेंटी मतलब ये मल्टीपल फिर यहाँ पर यूज होंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग देख सकते हो। अब देखो गाइस देखेंगे हम लोग मिली के हिसाब से, ये तो बहुत चर्चा में रहते हैं मिली। अब देखो मिली क्या होता है, मिली होता है 1000 भाग की 1 भाग, अर्थात 10⁻3। समझ में आया कि नहीं यहाँ बताओ? इसका मतलब है क्या, 1/1000, अर्थात 1000 में 1000 अगर टोटल होगा उसका एक पार्ट मेरे पास है, तो इस हिसाब से सोचेंगे 1/1000 मल्टीपल, अर्थात 10⁻³ होंगे। समझ में आया कि नहीं है बताओ? अब मिली के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो, ये और भी छोटा जो होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये। और माइक्रो किस हिसाब से होता है ना, माइक्रो होता है हम लोग का 10⁻6 के हिसाब से। बहुत छोटा हो गया कि नहीं हुआ बताओ माइक्रो? अब माइक्रो के बाद अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली वो जो नैनो वाला चीज होता है, नैनो, वो नैनो रेंज में चले जाएंगे गाइस, वो 10⁻9 के सिस्टम में आ जाएंगे। अब देखो डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, ये सब चीज लेकिन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि किसी भी टाइम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में ये सब चीज यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो पिकोमीटर की अगर हम लोग बात करें, पिकोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होंगे वो 10⁻12 के हिसाब से होंगे। एंड अगर फेम्टोमीटर की अगर हम लोग बात करें, फेम्टोमीटर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होंगे, फिर फेम्टोमीटर में अगर बात करें तो होगा 10⁻15। तो बताओ ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि डेका 10 टाइम्स हो गया मल्टीपल, हेक्टो 10 स्क्वायर हो गया, किलो 10 क्यूब हो गया, मेगा 10⁻6 हो गया,
एंड गीगा जो है 10⁻9 हो गया, टेरा हो गया 10⁻12, एंड जो पेटा है वो 10⁻15 हो गया है। अब देखो डेसी की अगर बात करेंगे, डेसी मतलब 10⁻1, सेंटी की अगर बात करेंगे हम लोग तो 10⁻2, मिली की अगर बात करेंगे तो 10⁻3, अगर माइक्रो की बात करेंगे तो 10⁻6, अगर नैनो की बात करेंगे तो 10⁻9, पिको की अगर बात करेंगे तो 10⁻12, एंड फेमटो की अगर बात करेंगे हम लोग तो गाइस 10⁻15 के हिसाब से आते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है सब चीज। अब देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे में जाके तो देखेंगे इन लोगों का कैसे कहाँ एप्लीकेशन है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो होते हैं जहां बहुत सारा जगह में यूज होते हैं गाइस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रीक लेटर जो भी है इंपॉर्टेंट, वो किस हिसाब से यूज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ग्रीक लेटर्स आप लोग हेडिंग लगा लो कि ग्रीक लेटर भाई हम लोग अभी जो है पढ़ने वाले हैं। ग्रीक लेटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक लेटर्स हम यहाँ पर लिखेंगे और समझाएंगे आप लोगों को क्या सब होते हैं चीजें, ठीक है। तो पहला वाला जो ग्रीक लेटर है गाइस वो अल्फा है, बहुत जगह में ये चीज यूज होता है, वो अल्फा होते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे बीटा की, ठीक है। देन हम लोग गामा की बात करेंगे, ओके सर। देन हम लोग डेल्टा की बात करेंगे, ठीक है। देन हम लोग एप्सिलॉन की बात करेंगे, ओके। देन हम लोग ईटा की बात करेंगे, देन हम लोग थीटा की बात करेंगे, देन हम लोग फाई की बात करेंगे, ओके। देन हम लोग साई की बात करेंगे, तो ऐसा करके न्यू की बात करेंगे, म्यू की बात करेंगे, ठीक है। और भी कुछ है क्या? यस डेफिनेटली और भी बहुत कुछ है, रो है, टाव है, ठीक है। रो है, टाव है, एंड जो ओमेगा होता है वो भी है। तो देखो ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग, तो देखो आप लोग देखते रहो, हम नाम 1 बाय 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो अल्फा जो साइन है ये अल्फा है, तो अल्फा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ओके। अल्फा तो सर आ गया समझ में। अब ये बीटा हो गया, ठीक है, बीटा हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट ये गामा हो गया, गामा, ठीक है, ओके। ये डेल्टा हो गया, इसका साइन है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये ईटा है, ओके। ये थीटा है, ओके। ये फाई है, फाई है, ओके। ये साई है, ठीक है। ये न्यू है, ओके। ये म्यू है, ठीक है। अच्छा ये रो है, ओके सर। टाउ है ये, ठीक है। एंड देन ये ओमेगा है। बताओ ये सारा चीज जो है मतलब इसका सिंबल और उसका ग्रीक नाम जो होता है वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार बहुत अच्छे से देख लो आप लोग, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब, क्योंकि ये यूज होंगे बहुत सारा जगह में, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग बात करेंगे जब एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है उसके लिए तो हम लोग नहीं यूज करते इसको। जब ये कोनिक एक्सीलरेशन होता है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन, उस टाइम हम लोग ओमेगा की बात करेंगे। हाँ, टाउ का भी फिजिक्स में बहुत सारा यूज है। रो अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आर इजिकल्स टू रो इन 12 बाय है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब यूज करते हैं तब हम लोग इसको यूज करते हैं। ईटा की अगर बात करें तो ईटा देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी यूज होते हैं, एंड ईटा आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है वहां पर भी यूज किया जाता है। थीटा तो बात बहुत सारा जगह में यूज करते हैं हम लोग, एंगल्स के हिसाब से बात करते हैं मेनली, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग क्लास 10 में देखे हो कि थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। फाई जो चीज है वो भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को देखते हैं हम लोग एंगल के हिसाब से इसको भी। साइज जो है वो वेव फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये सब म्यू जो है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत जगह जगह यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। गामा, अल्फा, बीटा, गामा, ये थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, ये थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ये सब में यूज होते हैं ये। देन ये डेल्टा, तो डेल्टा भी चार्ज के हिसाब से यूज करते हैं हम लोग, जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे डी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो उस हिसाब से ये यूज होंगे, ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन
ठीक है, तो उसके ऊपर क्या चीज है देखेंगे हम लोग। तो आई होप ये सब चीज आप लोग अपने कॉपी में जो है लिख लिए, ठीक है। चलो तब अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ऊपर, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जो रिजल्ट आते हैं, जो वैल्यू आते हैं, तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है वो एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। बोलते ना, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग और कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, तो उसमें जो केमेनोफोर का जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जब करते हैं तो उसमें जो डाटा आते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो डाटा आते हैं, तो उस डाटा को देख के हम लोग को बताना पड़ता है कि बताओ ये जो डाटा है ये एक्यूरेट है, अर्थात जो एक्चुअल वैल्यू है उसके हिसाब से अगर मेजर करें तो उसके साथ अगर हम लोग उसमें कंपेयर करें तो वो क्या है, एक्यूरेट है और बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। देखो बहुत ही एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस डोंट कंफ्यूज, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? देखो पहला तो बात सर ये है, एक्यूरेसी क्या होता है। देखो एक्यूरेसी का मतलब होता है ना एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू विथ द ट्रू वैल्यू। ये क्या क्या लिख दिया आप सर? एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये इसका क्या मतलब है? एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इसका क्या मतलब है? ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे हम लोग तो अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रिसीजन का मतलब क्या है ना? प्रिसीजन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट for the same sample। देखो ये पहले पढ़ो एक बार, क्या चीज समझ में आ रहे हैं? एग्रीमेंट हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, एंड सेकेंड वाला जो है क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट फॉर द सेम सैंपल और क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम बना रहे हैं, उससे हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखो इस डाटा को अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहां पर ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, 4 ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, मेजरमेंट वैल्यू ये है 2.01, 1.99, 2.0022 एट एवरेज ये है। फिर बी एक्सपेरिमेंट का जो है बी वाला 2.05, 1.95, 2.06, 1.94 ऐसा करके इसका भी एवरेज आ रहा है 2। सी का हो रहा है 1.95। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वर मान लो 4 ऑब्जर्वर है, तो ए ने ये सब मेजरमेंट उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसका आया है। बी के अगर बात करें तो बी का ये सब डाटा आया है। सी का जो है वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब डाटा उसको मिले हैं, एंड डी जो है वो उसके ये 4 डाटा जो है मिले हैं। अब इसके ऊपर बेस करके आप लोगों को समझाएंगे कि कौन सा डाटा एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है, दोनों नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है, तो कैसे समझे। देखो तो एक्यूरेसी का मतलब क्या देखे थे हम लोग
कि एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू के साथ उसके साथ क्या होंगे, मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसमें क्या गैप है। तो इन दोनों के बीच में जितना गैप मिनिमम होगा, ठीक है, दोनों के बीच में गैप जितना मिनिमम होगा, ठीक है, दोनों के बीच में गैप जो है जितना मिनिमम होगा, आपका मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होने वाला है। ये तो बात एक समझ में आया सर। नेक्स्ट आप ये बताइए कि प्रिसाइज का मतलब क्या बताए थे, और फिर से एक बार लिख दो यहां पर, ठीक है। देखो, प्रिसाइज का मतलब था कि क्लोजनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लोजनेस इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू आ रहा है मेरा एक्सपेरिमेंट करके, वो ट्रू वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं है, बट जो वैल्यू आ रहा है मेरा, वो उन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो लोग बहुत क्लोज है। तो क्लोजनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, वो क्लोजनेस मेजर्ड वैल्यू में वो लोग कितना क्लोज है, ठीक है। बट ये एक्यूरेसी क्या मतलब है कि वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि ट्रू वैल्यू से वो कितना डेविएट है। अब जितना डेविएशन कम होगा वो मेजरमेंट क्या होंगे कि उतना ही एक्यूरेट होने वाला है। समझ में आया। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू जो आ रहा है, वो कितना क्लोज है एक दूसरे के साथ। जितना क्लोज होंगे वो एक्सपेरिमेंट उतना ही प्रिसाइज होंगे। समझ में आया। तो देखो, ऑब्जर्वेशन ए को अगर हम लोग बहुत अच्छे से देखें तो यहां पर एवरेज जो आ रहा है 2, ठीक है। अब एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि यहां पर मान के चलो मेरा जो ट्रू वैल्यू है 2 है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है 2। तो एवरेज जो एवरेज आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब देखो मेजरमेंट्स में देखेंगे आप लोग 2.01, 1.99, 200, 200, तो ये क्या है कि ये एक्यूरेट भी है, ट्रू वैल्यू के एकदम करीब है, एकदम, ठीक है, ट्रू वैल्यू के एकदम पास है, उतना ज्यादा डेविएट नहीं है, एंड एक दूसरे के जो वैल्यूज आ रहा है वो भी पास है बहुत। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी भी है ये एंड प्रिसाइज भी है। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये वैल्यूज को देख के आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हम लोग लिखेंगे कि बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये सही है, एकदम परफेक्ट है फॉर दिस डाटा। ओके, नेक्स्ट देखो बी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका डाटा ये है। अब यहां पर एक चीज देखो, ए 2.05, 1.95, 2.06, 1.94, क्या कोई भी रिपीट है, मतलब क्लोज एक दूसरे के क्लोज है क्या। बहुत देखो इसमें बहुत गैप है, यहाँ पर इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है। तो ये क्या है कि जो वैल्यूज आ रहा है एक्सपेरिमेंट, जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो क्लोजनेस नहीं है उन लोगों के बीच में। बट एक चीज देखो कि 2 से ये लोग करीब है, मतलब 2 से ये लोग बहुत नजदीक है, उतना ज्यादा डेविएट नहीं है। तो उसका मतलब ये कि मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में इन लोगों का गैप बहुत ही कम है। बट एक दूसरे के अगर हिसाब से चले हम लोग तो उन लोगों में कोई भी क्लोजनेस नहीं है। इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। ये जो वैल्यूज है यहां पर वो एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है बताओ। ये वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, बट नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज कब होते हैं, जब वो क्लोजनेस होता है वैल्यूज में। अब देखो सी में जो एक्सपेरिमेंट किया, सी का डाटा देखो आप लोग कि 1.95, 1.95, 1.94, और यहाँ पर एवरेज भी जो आ रहा है वो 1.95 आ रहा है। अब देखो ये 2 था मेरा ट्रू वैल्यू, अब 1.95, मतलब एक गैप आ रहा है ना, 0.5 का एक गैप आ रहा है। तो उस गैप से हम लोग बता सकते हैं कि देखो भाई ये तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में बहुत ज्यादा गैप हो गया। उसका मतलब ये है कि एक्यूरेट तो ये नहीं हो सकता।
तो ये नॉट एक्यूरेट है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 1.95, 1.95, 1.94 मतलब जो मेजर्ड वैल्यूज है एक्सपेरिमेंट के बाद जो मिला है मेरे को वैल्यू, उसमें क्लोजनेस है ये, उसमें क्या है कि क्लोज है ये लोग बहुत, ठीक है। ये डाटा जो है वो क्लोज है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से बहुत डेविएट कर चुका है। तो डेफिनेटली यहां पर जो लिखेंगे हम लोग वो नॉट एक्यूरेट लिखेंगे बट प्रिसाइज लिखेंगे। नॉट एक्यूरेट होंगे बट क्या होंगे, प्रिसाइज। देखो इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे ना तो इस टाइप का सवाल बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखो डी का जो एक्सपेरिमेंट है, तो देख के ही पता चल रहा है ये ना तो एक्यूरेट है मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास है, ना इन लोगों के बीच कोई क्लोजनेस है। ये जो डाटा मिला है डी को, तो डी में ना क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू के साथ, एक दूसरे के साथ ना क्लोजनेस है, ना ट्रू वैल्यू के साथ मेजर वैल्यू का कुछ रिलेशन हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब बहुत डेविएट कर चुका है ये, ठीक है, अलग अलग है बहुत। तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज, ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। बताओ क्लियर हुआ ये चार्ट। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, सिग्निफिकेंट फिगर। वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सभी हम लोग हेडिंग लगाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। चलो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे समझें, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर एग्जांपल लेंगे समझाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो पॉइंट है, जैसे हम एक नंबर लिखे 1 2 3 4, तो इन में क्या है, इस एग्जांपल में चारों का चारों जो नंबर है सब सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो जब भी इस हिसाब से आए कि नॉन जीरोज वैल्यूज जो है, नॉन जीरोज वैल्यू, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरोज वैल्यू और नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? अच्छा ये तो समझ में आ चुका है, ओके। अब देखो नंबर टू में अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल, मान के चलो ये नंबर आपको बता दिए कि बताओ इन दोनों के, इनमें इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो दोस्तों माय फ्रेंड्स, यहां पर देखो कि 1002 है, तो ये स्टार्ट हो रहा है एक नॉन जीरो से और एंड भी हो रहा है एक नॉन जीरो नंबर से, बट इन दोनों के बीच में क्या है, जीरोस है। तो क्या सर इस जीरो को लेंगे या नहीं लेंगे? तो डेफिनेटली लेंगे। तो जीरो जो भी इन बिटवीन है दो नॉन जीरो नंबर के, वहां पे जितने भी जीरो होंगे सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? सब सिग्निफिकेंट होंगे। मान लो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो सब जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। क्राइटेरिया एक ही है कि ये भी नॉन जीरो होना चाहिए और ये भी नॉन जीरो जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पर होंगे वो 4 होंगे, और यहाँ पर भी था जो सिग्निफिकेंट फिगर वो भी क्या था ना, 4 था। बताओ समझ में आया? अब थर्ड नंबर जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे एग्जांपल, वहां लिखेंगे भाई 002 इसमें बताओ कि क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ये जो जीरोज हैं वो जीरो इस नॉन जीरो नंबर का इधर है, लेफ्ट साइड है, तो ये जीरो को हम लोग कंसीडर जो है नहीं करने वाले हैं,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे ना, 1 होंगे। ये 0 जो है नहीं माना जाएगा उसको एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में तो आ गया है सर? अच्छा, अब देखो नंबर 4 में अगर हम ये एग्जांपल लें कि 200, फिर बताओ कि क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर इसका। तो देखो भाई, ये भी जो जीरोस है ना, ये जीरोस जो भी है इसमें भी क्या होंगे, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर एक ही फिर होंगे यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान के चलो 0 लिखे, फिर पॉइंट लगाएं, फिर 0 लिखे, फिर 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, फिर क्या होगा। तो देखो ये जो पॉइंट पॉइंट आ गया, अभी डेसिमल आ गया सिस्टम, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, ये जो जीरोस है ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इस साइड है, ये नंबर का इस साइड में है ये, अर्थात इसको भी हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होंगे ना, 3 होंगे। अब सर और एक एग्जांपल बताइए, यहां पर नहीं समझ में आया तो देखो ये एग्जांपल इस हिसाब से लिखो, 1 2 3 0 कर दो। अब देखो ये 0 जो है वो राइट साइड में है, मतलब जो नॉन जीरो नंबर है उसका इस साइड में आ रहा है वो। अब यहाँ पर डेसिमल भी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इनको तो नहीं लेंगे, ये वाला जीरोस नहीं होंगे, बट ये दोनों जीरोस जो है वो यहाँ पर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है सर 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो और एक एग्जांपल दे दो कि 1.00 जो भी है, इसमें पॉइंट के बाद जो भी जीरोस है वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। सो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें हम लोग तो 4 होंगे। देख लो आप लोग एक बार, बहुत अच्छे से देख लो कि चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम्पल को एक बार देख लो अच्छे से, क्लियर हुआ ये। अब देखो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, तो ना इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे हम लोग, उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। देखो राउंडिंग ऑफ को समझने के लिए अब ये एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कहां कैसे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला जो एग्जांपल हम लिए हैं 3.423 5.4 5.3 एंड 9.34, इसको ऐड करने से आता है 18.063। अब देखो ये आंसर यहाँ पर एक्सेप्टेड आंसर नहीं होगा, तो देखो क्या होगा एक्सेप्टेड आंसर, क्या होगा राउंडिंग ऑफ वाला आंसर। तो देखो जो भी डाटा दिया हुआ है ध्यान से समझना है, जैसे यहाँ पर 3 डाटा दिया हो, 1 2 3। अब 3 में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट लगा हुआ है सब में, देखो यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। तो ये जो सबसे जो छोटा होता है ना, सबसे जो छोटा होता है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब उसी को लेना है। तो यहाँ पर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं, ध्यान से समझो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ में आया। यहाँ पर सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी समझ में आया है। यहाँ पर सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अच्छा ये भी तो समझ में आया है। अब जो रिजल्ट आ रहा है इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन क्या चीज सीखना है हम लोगों को कि इस रिजल्ट में जो होगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर लेना होगा, वो चीज सीखना है। देखो तो इसमें क्या करना है कि जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर है हम लोग लिख लिए ऐसा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिशन भी कर लिए, नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं उस हिसाब से भी किए। अब देखेंगे कि सबसे मिनिमम जिसको है उसमें मार्क कर दो। अब लिख दो कि इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट होंगे वो इससे ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। मतलब पॉइंट के बाद में एक ही पॉइंट के बाद में क्या होगा, एक ही जो है नंबर रहने वाला। यहां पर आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, क्या चीज हो रहा है। देखो
ये इट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको चूज किया हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे ना, पॉइंट के बाद क्या है कि इसमें एक डेसिमल नंबर है। क्या है? एक डेसिमल नंबर है। एक डेसिमल नंबर है ना, वन डेसिमल प्लेस वन डेसिमल आफ्टर डेसिमल, आफ्टर पॉइंट एक ही नंबर है तो वन नंबर आफ्टर डेसिमल, वन नंबर आफ्टर डेसिमल। बस इसी चीज को अगर हम लोग समझ लिए ना तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो मिनिमम नंबर रहेंगे पॉइंट के बाद, जैसे यहां पर देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहा है और 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी है। पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद यहां 2 नंबर आ रहे हैं और यहां पॉइंट के बाद 1 नंबर आ रहे हैं, तो इसको मान के चलेंगे हम। ठीक है, इसको देखें। अब पॉइंट के बाद 1 है तो यहां पर भी क्या होगा कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएंगे, वो समझना है, यहां से इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो 18.063 आया है, इसको कैसे लिखेंगे? एक्सेप्टेड रिजल्ट क्या होगा हम लोग का फिर? 18 पॉइंट के बाद एक नंबर लाना होगा। अब क्या होगा ये नंबर? क्या 0 होगा? क्या हम यहां पर 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? क्या है कॉन्सेप्ट? देखो ये यहां पर फोकस करो आप लोग, क्या है? 0 है और इसके बाद में जो नंबर है वो क्या है? 5 से ज्यादा है। ठीक है, 5 से क्या है? वो अधिक है। 6 है तो इसका ये मतलब आ रहा है कि ना एक नंबर यहां पर ऐड हो जाएंगे, तो क्या होंगे? रिजल्टेंट एक्सेप्टेड वैल्यू 18.1। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें नंबर एग्जांपल में 214.1, 398.2 इसको ऐड करेंगे तो आएंगे 261.3। अब देखो ये क्या रिजल्ट है? एक्सेप्टेड रिजल्ट क्या होगा? अभी बताए ये जो कॉन्सेप्ट कि पॉइंट के बाद देखना है कितना नंबर है, लेकिन एक तो चीज है यहां पर पॉइंट है ही नहीं, नो डेसिमल नंबर। नो डेसिमल नंबर मतलब ये भी जो रिजल्ट होने वाला है ना यहां पर, इसमें भी कोई भी डेसिमल नंबर, डेसिमल प्लेस में कोई भी नंबर, मतलब आफ्टर डेसिमल कोई भी नंबर नहीं रहेंगे। यही चीज समझना यहां पर कि यहां पर नो डेसिमल, नो नंबर आफ्टर डेसिमल यहां पर नहीं है। नो डेसिमल प्लेस भी लिख सकते हो आप लोग, नो डेसिमल प्लेस। तो जो एक्सेप्टेड रिजल्ट होगा हम लोग का, उसमें भी क्या होंगे? कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है 261 इसका एक्सेप्टेड रिजल्ट है। ठीक है, ये 261 क्या होगा? इसका एक्सेप्टेड रिजल्ट होगा। अब देखो यहां अगर मान के चलो 3 है, इसीलिए ये 1 का कुछ चेंज नहीं हुआ, ये 1 का चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये 3 है, इसके बाद में जो आने वाला नंबर है वो 3 है, इसी वजह से 1 का कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर 4 है तो भी नहीं होगा, अगर 5 है तो फिर हम लोग को देखना होगा, अगर ऑड है तो इवन कर देंगे। ठीक है, ऑड है तो इवन कर देंगे। अगर 5 से अधिक रहा, 5 से अगर मान लो अधिक रहा, ये मान लो 6 रहता तो क्या होता? फिर इसको 2 बनाना पड़ता था, फिर इसको क्या बनाना पड़ता था? 2। ठीक है, मान के चलो ये ऐसा होता है 261.6, तो फिर हम लोग को अगर लेना होता एक्सेप्टेड रिजल्ट तो 262 फिर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो 5 से ज्यादा है, इसी वजह से ये इस नंबर पे एक ऐड हो जाते हैं और वही चीज जो है रिजल्ट में हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर एक्सेप्टेड रिजल्ट क्या होगा? 261 होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 है और 3 5 से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है बताओ? अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये माइनस का है, माइनस में भी सेम फॉर्मूला, सेम वाला कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो 24.3671 माइनस 9.02 करेंगे तो आ रहा है 15.3471। अब ये क्या एक्सेप्टेड वैल्यू है? एकदम नहीं है। देखो ये यहां पर देखना होगा पॉइंट के बाद में कितना नंबर है वो देखो। पॉइंट के बाद में यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद 4 नंबर है, यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहा है। अब देखो ये 2 नंबर है ना, तो डेसिमल प्लेस में मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा वहां पर भी हम लोग का क्या होगा? पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आने वाले हैं, तो 15.3। अब देखो 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? एक तो चीज अभी सर आपने बताया कि 7 है, ये 5 से अधिक है कि नहीं?
5 से अधिक है तो यहाँ पर कोई भी जो भी नंबर रहेंगे उसमें एक जो है हम लोग को ऐड करना होगा। तो 4 ना लिख के हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई, ना हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो अब देखो रिजल्ट जो आया है हम लोग का 15.35, यही क्या है, एक्सेप्टेड रिजल्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो मल्टीपल में क्या चीज होता है, मल्टीपल में हम लोग देखेंगे कि 5.728 इंटू 3.9 की अगर मल्टीपल करें, 5.728 इंटू 3.9 की अगर मल्टीपल करें तो ये क्या आ रहा है 22.3392, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब बताना होगा एक्सेप्टेड रिजल्ट क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद क्या है वो नहीं है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो है कॉन्सेप्ट लगेंगे एकदम बहुत अच्छे से, सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है लगने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये दो नंबर में भी इसमें क्या कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं बताओ, लेकिन 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो रिजल्टेंट जो चीज है यहाँ पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है लिखना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ एक्सेप्टेड जो रिजल्ट होंगे, ये एक्सेप्टेड जो रिजल्ट होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे 22 होंगे, एज बिकॉज कि ये तो 3 है तो इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर 6 होता 5 से अधिक होता तो फिर क्या होता वो चेंज हो जाता। तो एक्सेप्टेड रिजल्ट 22 होगा क्योंकि रिजल्ट जो वैल्यू लेंगे हम लोग वहां पर भी उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे जो कि यहाँ पर है दैट इज 2। तो यहाँ पर और भी अगर मल्टीपल रहते तो उसमें भी हम लोगों को देखना पड़ता कि सबसे मिनिमम जो है सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है वो कौन है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग रिजल्ट को लेंगे। रिजल्ट जो एक्सेप्टेड रिजल्ट होगा वहीं पर वही जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उसके हिसाब से होंगे। समझ में आया। अब देखो डिवीजन में भी वही कॉन्सेप्ट है, डिवीजन में भी हम लोग का उसी वाला कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होंगे। देखो यहाँ पर 5.26 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिजल्ट आएंगे 0.43833। अब देखो ये जो एक्सेप्टेड रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे फिर 0.44। क्या कैसे सर आप लिख दिए 0.44, देखो यहाँ पर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो मेरा जो रिजल्ट आने वाला है, मेरा जो रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग लिखेंगे लास्ट में तो उसी में उसमें क्या होगा ना 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एंड डेफिनेटली ये 0.44 इसका जो है आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये 8 है, 8 मतलब 5 से ज्यादा है, इसी वजह से उसका आने वाला जो नंबर है भाई उसमें एक ऐड कर दो और लिख दो और वही वाला जो नंबर है यहाँ देख रहा है एज ए रिजल्ट। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट एंड सबको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप लोग एक बार देख सकते हो इसको अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया है, जो भी कुछ इस क्लास में हम लोग बताए हैं, जो भी डिस्कस किए बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका है। एंड इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो पार्ट 3 होंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये इस लेक्चर को लेकर 2 वीडियोस हो गया है। अगर कोई फर्स्ट वीडियोस नहीं देखे, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में है, जाके आप लोग देख सकते हो। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो जो वेरियस टाइप ऑफ लॉज है, ठीक है, टोटल 4 लॉ है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एंड और भी बहुत कुछ है, ये चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट इसका भाग है, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब बहुत सारा है, डिफरेंट चीजें जो कि हम लोग अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे 1 by 1। सो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। तो आज रखते हैं यहीं पर, बाय बाय एवरीवन, ओके।